बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है याज असलम और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज की वीडियो में दो तीन बड़ी अहम चीजों पर गुफ्तगू होगी। पहली तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी का इस्तीफा, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। एक तरफ हमारे जो दोस्त इस हवाले से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये इस्तीफा जो है वो मरियम नवाज साहिबा के कहने पर दिया गया है, क्या वाकई इसमें कोई हकीकत है, इस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे इमरान खान साहब के एक और हल्के में कागजात जो है वो मुस्तरद हो गए हैं, कागजात नामजदगी, जिसके बाद अब खान साहब के पास क्या ऑप्शंस बचे हैं, एक तो इस पर बात होगी। और तीसरी खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान जो है एक बार फिर वापस मिल गया। तो पीटीआई से इंतखाबी निशान आने और जाने का सिलसिला जो है जारी है। इसका फ्यूचर क्या होगा, इस पर हम आज की वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। तो चलिए जी वीडियो का आगाज करते हैं। वीडियो में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की जानिब से जो है वो इस्तीफा दिया गया है। इस इस्तीफे में जो पहली गलती है जो सामने आई है वो ये आई है जनाब कि इसके अंदर जो तारीख लिखी गई है, शायद ये टाइपिंग एरर भी हो सकता है, कि जिसके अंदर हमने देखा है कि जो उनका स्टाफ है जिसके ऊपर जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने साइन किए हैं, उन्होंने 10 जनवरी 2024 के बजाय 10 जनवरी जो है 2023 लिखा है। तो अब ये इस्तीफा जो है वो सदर ममलकत को भिजवा दिया गया है। और अब जबकि ये वीडियो जब तक बन रही है तब तक सदर ममलकत की जानिब से जो है इस इस्तीफे को कबूल जो है वो नहीं किया गया है। और आज की वीडियो में जो इस हवाले से अहम गुफ्तगू है वो करने की ये है कि हमारे कुछ दोस्त जो हैं, खासतौर पर पीटीआई के जो यूट्यूबर्स हैं, उनमें हमारे एक दोस्त हैं सदीक जान, जो कि अदालती रिपोर्टिंग की वजह से बड़ी वजह शोहरत जो है रखते हैं, उन्होंने ये अपने ट्वीट के जरिए एक तासुर देने की ये कोशिश की है। जरा उसका अक्स देख लीजिए एक दफा, कि शायद जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी जो है उनको मरियम नवाज साहिबा के कहने पर जो है वो हटाया जा रहा है, और उनके कहने पर ही जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी जो है उनको उनके इस्तीफे तक बात जो है वो पहुंचाई जा रही है। और उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट जो है इस इस्तीफे के बाद किया, जरा उसका भी अक्स जो है ये देख लीजिए, ये आपको नजर आ गया हो, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि सदीक जान साहब के जब पूरा निजाम आपके खिलाफ खड़ा हो और आपको पता हो कि लोगों को उठाकर आपके खिलाफ झूठी गवाही पर जो है वो मजबूर किया जा रहा है और आप जज के ओहदे पर इज्जत के लिए बैठे हैं, तो फिर आपके लिए इस्तीफा देना मामूली बात है। तो एक बड़ा लंबा ट्वीट उन्होंने जो है वो लिखा है, जिसका अक्स जो है ये आप देख रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर जो अहम चीज बताने वाली है, शायद वो हमारे जो दोस्त हैं वो बताना जो है वो भूल गए हैं कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब जो हैं उन्होंने इस्तीफा जो है वो दिया क्यों है, इसकी बुनियादी तौर पर वजूहात क्या हैं। यहां पे आपको एक चीज आज की वीडियो में बताना जो जरूरी है वो ये है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी जो है उन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की जानिब से, जिसके जो सरबराह हैं वो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो है उन्होंने वो है, और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने एक शोकाज नोटिस जो है इनको जारी किया था, जिसमें जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने खुद पर अपने इल्जामात की जो है वो तरदीद की थी कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जज के खिलाफ जो है वो मालूमात दे सकती है, लेकिन काउंसिल जज के खिलाफ किसी की शिकायत पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने जवाब में कहा था कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की जानिब से जारी अहकामात जो है वो रूल्स के मुतरादिफ है, और उन्होंने अटॉर्नी जनरल की बतौर प्रोसिक्यूटर तैनाती पर भी एतराज किया था। और अपने जवाब में जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने यह भी कहा है कि लाहौर कैंट में खरीदा गया घर टैक्स गोशवारों में जाहिर किया गया है और एसटी जोन्स पार्क वाले घर की कीमत का तखमीना डीसी रेट के मुताबिक लगाया गया था। और अपने जवाब में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने शिकायत खारिज करने और कार्रवाई खत्म करने की इस्तदा भी जो है वो की गई है जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जानिब से। आज तारीख जो है वो है 10 और 11 तारीख को इसी केस के हवाले से जो है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में होनी है समाअत, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जो है ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास जो है वो तलब किया गया है 11 जनवरी को। इसमें 10 गवाहान भी तलब किए गए हैं जिन्होंने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ शिकायत जो है वो दर्ज करवाई थी, और काउंसिल ने अटॉर्नी जनरल को भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रोसिक्यूटर जो है वो मुकर्रर किया था। और इन्हीं शिकायत पर जस्टिस मज़ाहिर नकवी को 2 मरतबा शोकाज नोटिस भी जारी किए गए हैं। और गुज़िश्ता रोज जस्टिस अमीनुद्दीन के सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मज़कूरा जज की तरफ से सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई रोकने के लिए की गई जो दायर दरखास्त है उस पर भी हुक्म इम्तना जारी करने से इनकार कर दिया था। तो एक कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर कर ले कि ये जो इस्तीफा दिया गया है ये किसी के कहने पर नहीं, बल्कि अपने खिलाफ उनकी जो कार्रवाई हो रही है ना सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, जिसकी समाअत 11 जनवरी को है, ये उसकी वजह से दिया गया है। और ये इस्तीफा इसलिए भी दिया गया है कि 11 तारीख को क्योंकि समाअत होनी है, तो उन्होंने समाअत से पहले इस्तीफा देके एक और जो कंट्रोवर्सी है वो फैलाने की जो है वो कोशिश की है। अच्छा, अब इन पे इल्जामात क्या है ये शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी पर जो है वो इल्जामात क्या है। तो यहां मैं आपको जो है ये बता देता हूं जनाब के मियां दाऊद एडवोकेट की जानिब से सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर एक जमा करवाई गई
दरखास्त है जिसमें जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी उनके बेटों के नाम मशकूक अंदाज में खरीदी गई जायदादों की दस्तावेजात जो है उसके साथ मुंसलिक है। और इन शिकायत में जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी की बेटी को बरतानवी बैंक अकाउंट में भेजे गए पाउंड की रसीदें भी मुंसलिक है। और शिकायत के साथ मुंसलिक दस्तावेजात में कहा गया है कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने 2021 में गुलबर्ग लाहौर में 2 कनाल 4 मरले का प्लॉट 4 करोड़ 44 लाख में खरीदा, जबकि उसे 7 करोड़ 20 लाख का डिक्लेयर किया गया। फिर इन दस्तावेजात में यह भी कहा गया है कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने यह प्लॉट 2022 में 13 करोड़ रुपए में अपने मुबैना फ्रंटमैन मोहम्मद सफदर को फरोख्त कर दिया और बाद इसे 4 करोड़ 96 लाख रुपए का डिक्लेयर किया। और यह भी कहा गया है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सेंट जॉन्स पार्क कैंट में 65 करोड़ मॉलियट वैल्यू का 4 कनाल का प्लॉट 10 करोड़ 70 लाख रुपए में खरीदा। और इन दस्तावेजात के मुताबिक जस्टिस मज़ाहिर नकवी जो है उन्होंने मज़कूरा जज ने अपने मुबैना फ्रंटमैन की मदद से एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में 1 कनाल का प्लॉट सिर्फ 5 लाख में दिलवाया, जबकि मार्केट में इसकी कीमत 20 लाख से ज्यादा थी। फिर एक और इल्जाम इन पर जो है वो आयद किया गया है कि मज़कूरा जज की बेटी जो है उनकी फॉरेन करेंसी अकाउंट में 10,000 बरतानवी पाउंड जो है वो भी दुबई से ट्रांसफर किए गए हैं। और एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में कमर्शियल प्लॉट जो है महज 9 लाख रुपए में दिया गया, जबकि मार्केट में इसकी जो वैल्यू है वो 3 करोड़ रुपए से ज्यादा बनती है। तो ये वो तमाम इल्जामात हैं जो कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ऊपर लगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर, लेकिन उन इल्जामात का जवाब देने के बजाय जो है अब वो इस्तीफा सामने आ गया है। और अब जब ये इस्तीफा सामने आ गया है तो पीटीआई के जो दोस्त हैं वो शायद ये कंट्रोवर्सी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इस्तीफा जो है ये नून लीग के कहने पर जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी से दिलवाया गया, जिस पर जो ट्वीट है वो मैं आपके साथ शेयर भी कर चुका हूं और ये जो प्रोपेगेंडा है ये भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। इससे पहले आपको याद होगा जस्टिस काजी फायज ईसा जो है उनके ऊपर भी इसी तरह के इल्जाम जो है वो लगे थे और उन्होंने ना सिर्फ वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश हुए थे बल्कि उन्होंने इन तमाम इल्जाम का दफा भी किया था। फिर सदारती रेफरेंस में भी उनके खिलाफ जो है हमने देखा था कि सदर ने भी अदालत का साथ दिया था उस वक्त और काजी फायज ईसा के खिलाफ जो है वो फैसला आया था, लेकिन उस वक्त भी जस्टिस काजी फायज ईसा जो है उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए थे बनिस्बत इस्तीफा देने के। तो यहां जो इस्तीफा दिया गया है उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि पीटीआई की जो है सिंपैथी हासिल की जाए। पीटीआई के जो लोग हैं वो इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा हमें बनते हुए नजर भी आ रहे हैं, जिस तरीके से उनके जानिब से और तमाम उनके यूट्यूबर्स के जानिब से ट्वीट भी किए जा रहे हैं। लिहाजा हकीकत को समझने की कोशिश करें और ये जो इस्तीफा है इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो कल की समाअत है जो कि 11 जनवरी को इनके खिलाफ होने जा रही है। तो ये इस हवाले से कुछ अहम चीजें थी जो आपके साथ शेयर करना जरूरी था। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब के जो कागजात नामजदगी है वो एक और हल्के से जो है वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने लाहौर के बाद मियांवाली से भी उनको इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल जो है वो करार दे दिया है। इमरान खान के एन नवासी मियांवाली से रिटर्निंग अफसर ने कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद किए थे, जिसके खिलाफ उन्होंने ट्रिब्यूनल में अपील दायर की थी। और उसके बाद अब 2 हल्कों से यानी कि लाहौर और मियांवाली अब दोनों हल्कों से खान साहब जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, उनका कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद कर दिए गए हैं एन नवासी और एन 122 लाहौर से भी। ताहम यास्मीन राशिद साहब के कागजात नामजदगी जो है उनको मंजूर कर लिया गया है। और एक तीसरी चीज जिसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू की जानी है वो है पेशावर हाईकोर्ट की जानिब से एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान जो है वो अलॉट कर दिया गया है। और इंतखाबी निशान केस में इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है पेशावर हाईकोर्ट ने मुअत्तल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत जो है वो दे दी है। जस्टिस इजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली इन्होंने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस की जो है वो समाअत की, जिसमें बैरिस्टर अली जफर समेत पीटीआई के वकला अदालत पहुंचे और फ्रीकैन के वकला भी जो है वो अदालत पहुंचे। और इंसाफ लायर फोरम की जानिब से अदालत को आगाह किया गया कि बैरिस्टर गोहर इस्लामाबाद में मसरूफियात के बायस नहीं आएंगे, उनके दलाइल जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं, इसलिए कानूनी तौर पर बैरिस्टर गोहर की जरूरत भी नहीं है। जबकि बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि उम्मीद है कि आज अदालत जो है वो फैसला सुनाएगी। और उसके बाद हमने ये देखा कि अदालत की जानिब से जो है ये फैसला सुनाया गया। उन्होंने इंट्रा पार्टी जो कलअदम करार दिए गए थे तो आप दोबारा इंतखाबात का मुतालबा करते, ये भी अदालत की जानिब से जो है हमें रिमार्क्स देखने को मिले। लेकिन तमाम तर समाअत के बाद हमने देखा कि जो पेशावर हाईकोर्ट है उसकी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का जो इंतखाबी निशान है उसको अलॉट करने के हवाले से जो है फैसला सामने आ चुका है। इलेक्शन कमीशन को यह हुक्म दिया गया है कि वो जल्द अज जल्द जो है इस इंतखाबी निशान को वेबसाइट के ऊपर भी अपनी जो है वो भी जारी कर दे। इस वक्त आपको बताएं कि तमाम इंतखाबी जमातें जो हैं उनकी एक लिस्ट और उनके इंतखाबी निशान की लिस्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर जो है वो जारी कर दी गई है, सवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। कोर्ट ने भी हुक्म दे दिया है कि वो इस हवाले से अपना फैसला जो है फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन वो इंतखाबी
इंतखाबी निशान के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उसको भी जारी कर दिया जाए। तो पीटीआई से ये इंतखाबी निशान वापस लेने और देने का सिलसिला जो है ये तो पिछले काफी दिन से हम देख रहे हैं कि हम अपनी वीडियोस में भी बता रहे हैं। 9 जनवरी को होने वाली समाअत में भी पीटीआई इलेक्शन कमीशन के वकला ने जो है वो दलाइल मुकम्मल किए थे गुज़िश्ता रोज, और आज उसके बाद जो है बाकी जो दलाइल रह गए थे उनको मुकम्मल किया गया। और उसके बाद आपको याद होगा कि 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देकर इंतखाबी निशान जो है वो वापस ले लिया था। और 26 दिसंबर को पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला जो है वो मुअत्तल किया था। और फिर 30 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंतखाबी निशान से मुताल्लिक पेशावर हाईकोर्ट के हुक्म इम्तना के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त जो है वो दायर की थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मौकफ सुने बगैर पेशावर हाईकोर्ट के हुक्म इम्तना जारी करने पर एतराज किया था। और फिर 2 जनवरी को पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई को बल्ले के इंतखाबी निशान की बहाली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरखास्त की समाअत के लिए मुकर्रर की थी। और अब इसके हवाले से जो है ये फैसला उनको बल्ले का इंतखाबी निशान देने के हवाले से फैसला जो है वो सामने आ चुका है। अब दोबारा इसकी क्या सूरत हाल बनती है, क्या पीटीआई से दोबारा बल्ले के इंतखाबी निशान वापस लिया जाएगा, ये तो अब मेरे ख्याल में जब तक इलेक्शन चल रहे हैं ये सूरत हाल जो है ये बरकरार रहेगी। तो ये थी जनाब आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।